हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आज का दिन तूने परमेश्वर पिता गाइड किया। परमेश्वर आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो बीज बोते हैं परमेश्वर पिता वो वचन अनुसार चले। परमेश्वर पिता उसका बोना परमेश्वर गलत रास्ता में ना चले। पिता परमेश्वर आज तो बात करने जा रहा है परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर बीज बोते हैं दान देते परमेश्वर पिता, देखे प्रभु तेरा वचन का अनुसार जीने वाले बन पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज दिलाओ। हालेलुया हालेलुया। पिता राजा यीशु तेरे नाम की धन्यवाद करते हुए परमेश्वर राजा यीशु मेरे पिता परमेश्वर पिता मैं स्वागत करती खुदावन बाप, मेरे होंठ और मेरे आत्मा का इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे प्रेयर लाइन को परमेश्वर पिता मेरे प्रेयर लाइन को परमेश्वर, अनेक लोग जो प्रार्थना सुनते हैं यूट्यूब में देखते, व्हाट्सएप पे देखते, फेसबुक में देखते प्रभु, हर एक को प्रभु आपकी सामर्थ्य ब्लड में कवर करते खुदावन के नाम से प्रभु, कोई भी विरोध शक्ति कार्य कर ना पाए पिता परमेश्वर। जो इस वचन को सुने प्रभु, इस प्रार्थना को सुने, उनका जीवन सेम ना रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता प्रभु नासरी यीशु प्यारे परमेश्वर पिता, जो यहोवा पर भरोसा रखते शीन पर्वत की तरह है परमेश्वर पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु, यूहन्ना में कहा गया यदि तुम मेरे पिता परमेश्वर पर विश्वास ही करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। खुदावन के नाम से पिता हर एक विश्वास करने वाले के जीवन तो अद्भुत कार्य करने जा रहा पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वागत, यीशु नासरी स्वागत है, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की वचन है भेंट और 10वां हिस्सा। आज की वचन है भेंट और 10वां हिस्सा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मुझे परमेश्वर की आत्मा ने, होली स्पिरिट ने कहा कि तू इस विषय के लिए प्रार्थना कर, इस विषय के लिए लोग के बता, इसीलिए मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मरकुस का उसका 12 का 12 का 41 वर्षन में क्या लिखा है, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं, और बहुत से धनवान ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 तामुड़ियों जो एक अधिलिक के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडारों में डालने वाले में से इन कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि वो सब ने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका को डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज सबको बीज बोने, और लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लोग कहते हैं मेरे पास बीज बोने के लिए पैसा नहीं है। लोग मसीह में आकर आज तक उनको पता नहीं है कि 10वां हिस्सा भेंट देना क्या है। हालेलुया। उन लोग देने के लिए हिचकिचाते हैं, और परमेश्वर राज्य के लिए बोने के लिए उसने क्या करा, हिचकिचाते हैं। लेकिन अन्य जाति लोग को हमने देखा है, उन लोग बोने के लिए हिचकिचाते नहीं, क्योंकि उन लोग परमेश्वर पर विश्वास ऐसे करते हैं। लेकिन जो मसीह लोग होते हैं, जो विश्वास परमेश्वर पर जो विश्वासी होते हैं, विश्वास तो करते हैं 20 साल 30 साल से है, लेकिन उनका लाइफ क्यों चेंजिंग नहीं है, क्योंकि उसने मसीह को जाना है लेकिन मसीह का वचन को नहीं जाना है। उसने मसीह को नाम को सुना है लेकिन मसीह को प्रेम को नहीं जाना है। उसने मसीह को बारे सुना होगा, मसीह में जाके क्या कर संगति में लोग साथ किया होगा, लेकिन मसीह का संगति में क्या करते हैं उसको समझ नहीं होता आज के दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मुझे इस बात को जाहिर करा है कि मैं आप सबके सामने लेके आऊँ। हालेलुया। आज की रात की प्रार्थना परमेश्वर हर एक से बातचीत करने जा रहा है। राजा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मरकुस का बचन में एक विधवा ने थी, उसने लोग तो क्या करते, धनवान लोग क्या करते, उसकी जो बढ़ोतरी में ला के डालते हैं, लेकिन जो विधवा ने क्या की, उसने ना पैसा को देखा, ना दौलत सर कुछ नहीं देखा। उसके पास तो उतना नहीं कि वो जो धनवान लोग देते उतना दे सके, लेकिन उसने घटी में से, उस गरीबीपन से, उस कमी से, उस बिचारी इतना हर एक चीज़ों से एक एक पैसा इकट्ठा करके क्या की, और परमेश्वर को सारे भंडारों में भर दी। हालेलुया। क्योंकि उसको भरोसा था कि परमेश्वर जीवित चलाएगा, परमेश्वर पिता चलाएगा। खुदा ने देखा तो इस विधवा को क्या कहा कि इसका विश्वास सबसे मजबूत और इसने घटी में से बोया है। मैं एक गवाही बता रही हूँ, एक चीज़ बता रही हूँ, एक वचन के बारे मैंने सुना है। परमेश्वर की आत्मा का धन्यवाद हो। मैं मेरे बारे बता रही हूँ। मेरे घर में पैसा
मेरे घर में मेरे हस्बैंड पहले 8,000 में जॉब करते थे। हालेलुया। मेरे हस्बैंड 8,000 में जॉब करते थे, तो हम लोग महीने भर में चलने बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने शादी किया मुझे, तो क्या हुआ कि मेरे सोचने लग गए मेरे घर में 1 रुपया पैसा नहीं बच रहा, मैं क्या लूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे देना सिखाया। कौन सा? 10वां अंश, उसका 10वां हिस्सा। मैंने 10वां हिस्सा निकाला। हमारे पास पैसा नहीं भी रहता फिर भी हम 10वां हिस्सा को निकाल देते हैं। किसी को कर्जा लाया, किसको देना है, क्या करना है, फिर भी हमने क्या किया? 10वां हिस्सा निकाला। लेकिन परमेश्वर ने हमारा दिल को देख के क्या किया? आज मेरे हस्बैंड को 15,000 का नौकरी दिया है। 8 से कितना? 15। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने बहुत सारे लोग को प्रेयर रिक्वेस्ट आया देखा है, बहुत लोग को हमने जीवन में देखा है, लोग मसीह में होने के भी क्यों उन्नति नहीं होता है, क्यों तरक्की नहीं होता है, क्यों? उन लोग तो बीज बोया नहीं है। एक मजदूर अगर बीज नहीं बोता तो वो कैसे फल काट सकता है? अगर तुम मजदूरी नहीं करोगे और खेत में जाओगे, बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए, क्या तुमको पैसा मिलेगा? नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में देखिए उन पासवानों को देखिए, विश्वासियों को देखिए, वो आपके लिए हमारे लिए क्या करते? प्रार्थना के लिए एक कर देते हैं। वो अपना घटी में भी फिर भी क्यों खड़े रहते हैं? ताकि आप चंगे पाओ, आपकी आत्मा बच जाए, आप चंगे हो जाओ। क्यों खड़े रहते हैं? आपके लिए तो खड़े रहते हैं ना। परमेश्वर आप सभी के लिए तो हमको ठहराता है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहन, लोग बोलते हैं, मैंने पूछा है, आज एक भाई का फ़ोन आया था, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा उसको बोल। उसने परमेश्वर ने कहा कि मेरे ऐसे ऐसे परिस्थिति है, बोला तो प्रभु ने भविष्यवाणी किया कि मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा कहा। लेकिन उसने आज मसीह में होके 15-20 साल होगा, उसने बोना नहीं सीखा, क्योंकि खुदा कहता है जो बोता वो काटता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होता है, खुदा उसके लिए खड़े होता है। अगर हवा ने जन्म दिया हवेल, और परमेश्वर ने कहा कि अबेल, उन लोग क्या करते थे? पहला पहलू जो होता है परमेश्वर के नाम से, मेमना जन्म देता था, मेमना को और होम वाली मेल वाली क्या कर चढ़ाते थे? बकरी जन्म कर पहला क्या होता? परमेश्वर। फसल होता पहले नाम का क्या करते? परमेश्वर के नाम से देते थे। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक लेडीज थी, उसके पास 2 रोटियां थी उसके पास। तो उसने बोली, मेरे पास, उसकी एक बेटा था और वो थी, उसने बोली कि मैं सब चीज़ खा लूँगी, आज 2 रोटियां है तो मेरा कल नहीं, कभी भी कुछ कहाँ से धन आएगा, कमाते नहीं कुछ नहीं, तो उससे अच्छा मेरे बेटा और मैं क्या करें? मर जाएं। और वो 2 रोटी जो था, लेकिन उसने वो 2 रोटी को क्या की? परमेश्वर के जन ने उसके घर में प्रेयर करने के लिए आया, उसने क्या की? वो 2 रोटी को परमेश्वर को जन को दे दी। उसने ये सोचा रहता कि मैं खा ली बोलती तो क्या उसके पास धन आ सकता है क्या? नहीं ना। उसने परमेश्वर जन ने क्या किया? तेरा आटा कभी ख़त्म ना हो, तेरा तेल कभी ख़त्म ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी वक्त परमेश्वर ने डिवाइनर हेल्पर उस विधवा को और उस बहन के बेटा को क्या किया? बचा लिया। और क्या किया? उसके घर में भंडार पर बुरी हो गया। और वो क्या, जो अगर वो दिन नहीं देती तो दूसरा दिन क्या होता? मर जाती, उसका बेटा और माँ मर जाते। हालेलुया। इस जगह में इस तरह बयान करा गया है, मरकुस का वचन में कहा गया 12 का, उसके परमेश्वर ने 12 का वचन में कहा गया, मरकुस का वचन में कहा गया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर देने वाला खुदा किसी का कर्जा नहीं रखता है। हिला हिला के दवा के देने वाला परमेश्वर। आज भी बहुत लोग ऐसा है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए जब पैसा आता है, अरे 100 का 10 रुपया होता है, 10वां हिस्सा, उसके परमेश्वर तुमको नहीं कहता कि तुम मेरे नाम से दो। वो दिल देखता है, तुम जो चीज़ों से तुम परमेश्वर को दोगे उसमें 100 गुना बढ़ाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरे लिए कौन कितना कर सकता है, वो देखना चाहता है। अगर तुम घटी में भी बोगे ना, परमेश्वर 100 गुना देगा। मैं एक बहन को परमेश्वर ने गाइड किया, बोला, भविष्यवाणी कराया, बोला कि तू परमेश्वर राज्य के लिए मोबाइल की सेवा के लिए देगी। बहन के पास पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मदद किया, उसका विश्वास के जरिए उसने क्या 8,000 रुपया का मोबाइल उसने क्या कि परमेश्वर राज्य की सेवकाई के लिए दी है। और किसके लिए? आप सबके लिए दी है। क्यों? क्योंकि आप सब क्या करें? आशीष पाए। आप सबके लिए क्यों हमको खड़ा किया परमेश्वर? हम रात दिन क्यों एक करते हैं? आपके लिए खड़े होते हैं कि आप आशीष पाओ, दुखों को आनंद में बदलो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने खड़ा नहीं हुआ, परमेश्वर ने आप सबके लिए हमको नियुक्त किया है। ठीक है, खुदा ने कहा है मैं सबको बचाऊंगा। सारी आंखें किसके ऊपर लगते हैं? आप सब हमारे ऊपर लगे थे परमेश्वर के। आपको पता है जो प्रार्थना करते हैं, मैंने एक गवाही बता रही हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोते हैं काटते हैं उसकी बारे बता रही हूँ। अगर मनुष्य अगर तुमको बोलेगा अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, बरकत चाहिए, नौकरी चाहिए, अरे सब चीज़ चाहिए, घर चाहिए, बाइक चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो तुमको सब कुछ चाहिए, तो प्रभु को जो चाहिए क्या तुम दे पा रहे हो टाइम? क्या परमेश्वर के लिए बोल रहे हो
क्या परमेश्वर को भेंट दे रहे हो? क्या परमेश्वर को जन को आदर कर रहे हो? हालेलुया। उसको क्या ज़रूरत तुम दे रहे हो? लेकिन तुमको क्या ज़रूरत है और परमेश्वर देता है। क्यों? अपना जनों को तैयार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप समझ लिए, जो आपके लिए बड़ी बोझ के, हम ये नहीं कहते आप मुझे भेंट दो, पैसा दो, नहीं, हम ये कह रहे हैं जो आपके लिए बड़ी बोझ के साथ खड़े हुई है उसको आप 10वां हिस्सा दो। क्योंकि और या आपकी कलीसिया में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपके लिए एक पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी है। आप उनके क्या है? पड़ोसी है, जो आपके दुख सुख को वो समझता है। तो आप दुख सुख होता है किसको कॉल करते हैं, किसको प्रेयर कराते हैं? एनी टाइम में कौन साथ देता है? जो प्रेयर करके खड़ा रहता है उनको क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए, क्योंकि उसका भी ज़रूरत रहता है। उन लोग क्या करते हैं? अपने नौकरी चाकरी छोड़ के क्या करते हैं? सबके लिए खड़े होते हैं। उनको भी आपके लिए लड़ना पड़ता है शैतान को, उनके भी क्या करना पड़ता है? आपके लिए बरकत मांगते हैं, आपके लिए जॉब मांगते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपको भी क्या कर्तव्य बनता है? उसको क्या ज़रूरत आपको देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम सारी चिंता युवा पर डाल दो, संभालेगा। अगर आप, मैं गवाही बता रही हूँ, लोग बोलते हैं ना प्रेयर कराते दूसरे का बात और दूसरी तरफ बीज बोते हैं। ठीक है इस बात को मैंने गवाही बता रही हूँ। बजिंदर सिंह, आप सुने होंगे सब कोई, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का मैंने भी बहुत सारा आशीष पाई है यूट्यूब द्वारा। और मैं भी गई थी ताजपुर, चंडीगढ़ को मैंने गई थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते गवाही बता रही हूँ। उनकी वाइफ जो कलीसिया में जाते थे, जब बजिंदर सार के साथ शादी हो गया उनकी वाइफ का, तो रात में उनकी तबीयत खराब होने लगा। उन्होंने कहा कि 10वां हिस्सा जब आता था तो बजिंदर सिंह जी ने कहा कि तुम मेरे को 10वां हिस्सा दो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पासवान जी को दूंगी, क्योंकि वो मैं बचपन से उस कलीसिया में पली बड़ी हूँ, तो मैं उसी को 10वां हिस्सा दूंगी। हालेलुया। उसकी बात बजिंदर सिंह ने, और जब एक दिन ऐसा हुआ रात में तबीयत खराब होने लगा, तो क्या हुआ कि बजिंदर सिंह को बोला कि उनकी वाइफ ने बोली कि तुम मेरे लिए प्रेयर करो। तो बजिंदर सिंह ने क्या कहा? परफेक्ट बजिंदर सिंह जी ने क्या कहा कि तुम तुम्हारा पासवान को लगाओ, क्योंकि तुम उस जगह में बोते हो और तुम्हारा क्या करेगा? तुम्हारा सहायता के लिए, तुम्हारे प्रार्थना के लिए खड़ा है, उनको फोन लगाओ। उसी वक्त उसने क्या की? रात में फोन लगाई, लेकिन उनका फोन क्या है, एक बार रिंग आया उनके पासवान जी का, फिर बंद हो गया। हालेलुया। फिर प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने कहा कि जब तुमने मेरे पत्नी हो कि मेरे को 10वां हिस्सा नहीं देते, प्रार्थना में तुम्हारे लिए करता, बोझ तुम्हारे लिए उठाता हूँ, तो तुम तुम्हारा दास, तुम्हारा जो पास्टर को देते हो, तो तुम उस पास्टर को प्रेयर कराओ। हालेलुया। उसी वक्त बजिंदर सिंह का वाइफ को रात में दुष्ट आत्मा अटैक करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसके बाद उसने फिर फ़ोन लगाई, बोली पास्टर बजिंदर सिंह को आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। उधर मेरे पास्टर जी उठा नहीं रहे। तो बजिंदर सिंह जी ने कहा, क्या कहा कि तुम तुम्हारा पासवान जो तुम्हारे लिए दुख सुख में प्रार्थना कर, तुम उनको प्रेयर कराओ। तुम तो मेरे को तो नहीं समझते हो, तुम उनको प्रेयर करो। तो मैं क्यों प्रेयर करूँ? ऐसे बोले। तो उसकी बात क्या हुआ कि उसने मुँह अंगीकार करके कहा कि सच में आप महान हो, क्योंकि मेरा हर साथ देते हो, हर दुख सुख में साथ को प्रार्थना करते हो। तो आप ही मेरा पास्टर हो, आप ही मेरा परमेश्वर का दास हो, तो मैं आपको 10वां हिस्सा दूंगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना द्वारा मैंने आशीष पाई है। उसी रात में प्रोफेट बजिंदर सिंह ने उनकी वाइफ को प्रार्थना किया, और उसी वक्त क्या हुआ? प्रोफेट बजिंदर सिंह के वाइफ ने उस समय चंगा हो गया। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा से क्या है? छुटकारा पाए गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके निकट जो बना है आपके लिए बोझ लेके चल रहा है, आपके लिए आप प्रार्थना कराने के लिए आप डॉक्टर बैगा के पास जाते, कितना पैसा खर्च होता है? क्या दोबारा लौट के आता है? नहीं आता है। डॉक्टर तो डिमांड करता है, बैगा तो डिमांड करता है, लेकिन मसीह के दासों लोग कभी डिमांड नहीं करते हैं। हालेलुया। कलीसिया चलाने के लिए कितना चीज़ जरूरत पड़ता है। क्यों कलीसिया बनाते हैं? क्यों कलीसिया चलता है? आप लोगों के लिए, आप लोग को आत्मा बच जाए, आपकी हर कमी घटी पूरा हो पाए, आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको मुसीबत बुरी शक्ति से सतत से क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसीलिए परमेश्वर के जनों क्या करते हैं? परमेश्वर खड़ा करके बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य क्या है? अंधकार से, बीमार से, दुष्ट आत्मा से। और क्या होता है? आप पैसा करोड़ों रुपया तो लेके जाओगे, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा? गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह गारंटी देता है, क्योंकि मुर्दे में से जिलाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन में क्या कहा गया? परमेश्वर ने कहा है कि तू गुप्त में जो तू तेरे पिता को जो गुप्त में तू देती है, तो गुप्त में जो तेरा पिता देता प्रतिफल देगा। अगर आप दान 10वां हिस्सा देते, दिखाने वाली मत बनिए कि हम दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। ये तो आप अपना प्रतिफल पा चुके हो, आप दिखाने के लिए दे रहे हो, आप श्रद्धा के लिए, परमेश्वर के वचन को मान के नहीं दे रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो बोएगा वो काटेगा, जो शरीर के लिए बोएगा तो शरीर के लिए काटेगा। क्यों कहा? जो रो रो का सद बोता आनंद का सद काटता। हालेलुया। उसी वक्त 2 रोटी को उस औरत खा जाती तो मर जाती है। उसी वक्त उस विधवा स्त्री ने उस बेट को नहीं देती तो उसके
निकट एक राजा जो आके खाना नहीं खाता और उसको क्या भंडार को परमेश्वर भर के नहीं देता, क्योंकि उसने सारी चिंता यहोवा पर डाला। आज भी बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसा 10वां हिस्सा दूँ, मैं क्यों दूँ। उसका सोच क्या करेगा, ये पास्टर ना पैसा लूटने के लिए है, ये करने के लिए है, ये विश्वासी लूटेगा नहीं, खुदा आपको बरकत देने के लिए कर रहा है। क्योंकि जो मजदूरी मजदूर करेगा तो क्या करेगा, वो फल पाएगा। हालेलुया। आपका बीज बोना वो क्या है, व्यर्थ नहीं जा सकता है। हालेलुया। अगर आप बोएंगे तो काटेंगे जरूर। परमेश्वर एक मार्ग से तो आप परेशान है, दूसरा मार्ग से क्या करता है, डिवाइनर हेल्पर खड़ा करता है। हालेलुया। रबा रशुखो नोबारा श्रीधरी खाला रशुखो रामानंदा लशुखो रीखा रबा। हम एक गवाही बता रहे, बहन है वो क्या करती है, उसका हस्बैंड ने छोड़कर चले गया है और उस क्या दूसरा पत्नी भी रखा हुआ है। उसके बाद बहन नौकरी करती थी परमेश्वर की, उसने क्या कि मैं प्रभु के राज्य के लिए बोंगी बोल के, फिर भी क्या कर प्रभु मुझे चलाएगा बोल के क्या कि उसने नौकरी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन दिनों में कोरोना वायरस कितना परेशानी हो रहा। क्या धन दौलत कोरोना वायरस में बचा सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कोरोना से सब कोई बच सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विदेश की बात बता रहा, वो कितना 15 करोड़ की मालिक है, 15 करोड़ की मालिक है। उसने कि मर गया तो कोई झांकने वाले उठाने वाले नहीं थे। क्या उसको दौलत काम आया? नहीं आया। लेकिन परमेश्वर जनों को जो परमेश्वर पर भरोसा करते, परमेश्वर पर पिता कहता है जो पृथ्वी में बांधोगे तो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोलोगे तो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आप नोट बदलने के जगत में उस समय देखो कितना कीड़ा पतंग काट लेता है, लेकिन स्वर्ग में जमा करोगे वो कीड़ा ना काटेगा ना चोरी होगा। हालेलुया। हालेलुया। लुका का उसका 12 का 32 आयत में क्या लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यहाँ भया है कि तुम्हें राज्य दे। अपने संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटना नहीं और जिसका निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पता है जिनका पर शैतान क्या करता है, शैतान लोग क्या करते हैं, बहुत सारे झुंड बनाते हैं कि एक शैतान बोलता है मैं इसके लिए, शैतान लोग भी मनुष्य जैसे मीटिंग करते हैं ना, शैतान भी ऐसे मीटिंग करता है। हालेलुया। एक शैतान बोलता है, उसका गुरु पूछता बड़ा वाला कि तू दूसरे मनुष्य को आज क्या क्या, उसने कहा मैं एक मनुष्य को धनवान बनाता हूँ और जब धन का लालसा देके आने वाला उसको क्या पाप में गिरा देता हूँ, बुरे में चला देता हूँ। एक मनुष्य के एक शैतान को पूछता है, इसका बड़े शैतान ने कहता है तू क्या क्या, उसके कहता है मैं दारू पिलाता हूँ, नशा कराता हूँ, ऐसे बोल के नशा में ले जाता हूँ। एक जन को पूछता है शैतान उसका, और शैतान को पूछता है तू क्या करता है, वो उसका झुंड बोलता है कि हे गुरु मैं एक्सीडेंट कराता हूँ, लोग को सुसाइड कराता हूँ और क्या कराता हूँ, उसको नशा में गिराता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक से क्या करता है, गरीबीपन में लाता हूँ और उसके व्यभिचार के रास्ते में ले जाता हूँ और उसको नाश करता हूँ। देखिए शैतान कैसे कैसे काम कराता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की रात परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, प्रभु आपके लिए खड़े होगा। आप परमेश्वर के जन के लिए खड़े होंगे तो प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। खुदा कहता है जो बोता है फल लेकर आता है। मसीह जीवन बोना होता है, मसीह जीवन काटना होता है। जो बोता है वो फल लेके आता है। खुदा कहता है तुम परमेश्वर का वचन को मानते हो, तुम परमेश्वर का सारे वस्तु बेच दो। क्यों कहता है धन बेच दो, क्यों कंगाल कर दो, क्यों कहता है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर धन इकट्ठा किया है। अगर आप और हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में क्या है, धन को इकट्ठा प्राप्त करेंगे। पृथ्वी में धन कीड़ा खाता है, क्या नाश हो जाता है। कोई मनुष्य कब मर जाता है उसका धन दौलत लेके जाता है क्या, नहीं जाता है ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के निकट इकट्ठा धन किया जाना, कीड़ा ना काटता है, ना कुछ खराबी ना चोर लगती है। हालेलुया। आप परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप खुद से खुद मुझसे अंगीकार करते मैं गरीब हूँ, मैं पैसा दे नहीं सकता। खुद से खुद आपने आपको श्राप लेते हो मैं गरीब हूँ, मैं पैसा बो नहीं सकती हूँ। खुद को खुद श्राप लेते हो, बोलते हो कि प्रभु को दास को दूंगे तो अमीर होगा। अरे प्यारे भाई बहन, 1000 रुपये 1 लाख रुपये में कोई अमीर नहीं होता है। वो अपना जिंदगी का आपके लिए क्या किया है, पूरा जगह आप क्या कर रहा है, रख दिया है ताकि आप अनेक लोगों के लिए क्या करें, वो आश्चर्य का कारण ठहरे, आपके नाम आपकी महिमा, परमेश्वर का महिमा को आपके जीवन में दिखाए और परमेश्वर आपके नाम को जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है जो बोता है वो फल लेके आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके लिए कोई खड़ा है तो उसके लिए आप भी खड़ा होइए। प्रार्थना कराएंगे एक जगह और देंगे दूसरे जगह,
ये ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो प्रोफेट वजिंद्र सिंह की वाइफ ने क्या की, बोली कि उसने बोला कि ऐसे बोल के कि मेरा पास्टर जो उनको दूंगा। क्या उनकी पास्टर रात की 12 बजे प्रेयर किया? नहीं ना। लेकिन जो तुम्हारे लिए कलीसिया के पास्टर और विश्वासी कोई क्यों ना हो, अगर तुम्हारे लिए बड़ी बोझ के साथ प्रेयर करता है, तुम्हारे लिए शैतान से लड़ता है, तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, अपने नौकरी चाकरी को छोड़कर तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, तो तुम्हारा वह कर्तव्य क्या है, तुम उस जगह में बीज बो, ताकि वचन अनुसार परमेश्वर आपको क्या करेगा, 100 गुना देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज कह रहा है आप सभी को कि आपके लिए जो बड़ी बोझ उठाता है, चाहे हम हो, चाहे कोई पास्टर जी हो, चाहे परमेश्वर का जन हो, विश्वासी हो, तो आप उनके रास्ते आपके लिए बड़ी बोझ के साथ रात दिन एक करके प्रेयर करता है, तो आपकी भी कर्तव्य बनता उसके लिए आपका बीज बोना। वो दुआ करेगी तो आपका बीज बोना, आपको उसका परमेश्वर 2 गुना देगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो हिला हिला कर दवा दाना कर देने वाला परमेश्वर है, तो आज भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए आपने आपको, मैं गरीब हूँ, परमेश्वर को नहीं दे सकता, मेरे पास थोड़े से पैसा, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर विधवा को देखो, वो कितना गरीब थी, फिर भी परमेश्वर ने क्या कि पूरी चीज़ को डाल दी। क्यों? क्योंकि उस विश्वास तक शर्म। परमेश्वर पर अगर विश्वास कर तो ये जान लो कि आप गरीब नहीं हो, अमीर हो। खुदा कहता तुम स्वर्ग का खोजी करे तो सारा वस्तु तुम्हारे पीछे हो लेगा। हालेलुया। जो बहन भाई लोग को हम गवाही देते, बहन ने उसने बीज बोया हार्ट अटैक के लिए, परमेश्वर को चंगा किया, क्योंकि उसने बीज बोया तो फल लेके आऊंगा। एक मजदूर नहीं करोगे, बोलोगे मुझे चंगाई चाहिए, अगर मजदूर नहीं करोगे, अब बोलोगे एक खेती में मनुष्य जाएगा, कितना मेहनत करने वाले को मिलता है, जो मेहनत नहीं करेगा बोलेगा मुझे मजदूर चाहिए, क्या मिलेगा? क्या नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तरस और दया करके देने वाला परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहनों, तरस खाने वाला परमेश्वर पर भी आप भी अपने कर्तव्य पूरा करें कि मसीह जीवन में क्या कर्तव्य है, विश्वासी होने का कर्तव्य क्या है। आपके लिए जो बड़ी बोझ उठा रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बैंक के पास कितना पैसा खर्च होता, तो आपका बोझ जाना परमेश्वर क्या करे, 100 गुना फल देगा। अगर आप बो रहे हैं, अब ये मत बोले मैं गरीब हूं कैसे बोऊंगा, नहीं, आप वादा करें प्रभु तेरे राज्य के लिए बोऊंगा, तो प्रभु आपके लिए मदद करेगा और आपकी सारी कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। रबा रशखो रबरा सीधा न मारा सिखे रे बेरे खाला रंदा रखा रबखो रिबा नंदा लब रुखो रबा सीधा न खरा बशके। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आत्मा कह रहा, बहुत सारे लोग निराश हताश हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी बोझ उठाते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, अनेक लोग को आशीष पाते हैं, और क्या करते हैं, दूसरे तरफ मोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो बड़ी बोझ उठाता है वो शैतान से लड़ता है, और बीमार से लड़ के आपके लिए क्या करे, प्रार्थना करता है, और आप कलीसिया में पासवान हो, चाहे विश्वासी हो, क्या करता है, आपके लिए रात दिन दुआई करती है। अगर आप मुसीबत रात की 1 बजे 12 बजे भी अगर फ़ोन करे तो क्या करेगा, आपके लिए दुआई कर उस दुआ क्या करेगा, परमेश्वर सुनता है, क्योंकि धर्मी जनों का दुआ स्वर्ग में से पृथ्वी से उत्तर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। रिबारा शोकरो बोरी खंदारा बारा शेदेरी खलारे बारत तनमाना शके। पिता परमेश्वर, आज का वचन परमेश्वर, आज की प्रार्थना परमेश्वर हर एक जीवन में कार्य करे, जो बोता है वो फल लेके आए पिता। ए प्रभु, मुँह से अंगीकार ना कर पाए कि हम श्रापित है बोल के ना कर पाए पिता, कि गरीब है एक श्राप ना ले पाए खुदावन के नाम से पिता। हम बीज बो नहीं पाएंगे बोलेंगे पिता परमेश्वर, श्रापित ना हो पाए खुदावन के नाम से पिता। प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु उसका 10वां हिस्सा निकलने वाले बन पाए, किसी का कर्जदार नहीं प्रभु, उसके 100 गुना बढ़ाने वाला परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जिसके पास पैसा नहीं है प्रभु, तेरे उनका मदद कर, तेरे महिमा के लिए खड़े हो पाए राजा, तेरे जनों के लिए खड़े हो पाए परमेश्वर, इन दिनों में तेरे विश्वासी लोगों के लिए खड़े हो पाए। जो प्रभु गरीब है प्रभु, तेरे राज्य के खोजी करता, तेरे वचन को मानता, तो उसको अमीर कर देता है खुदा। तो किसी का कर्जदार नहीं, हिला हिला का दबा दबा के देने वाला परमेश्वर। आज की रात में हर एक कान खुल जाए, हर एक हृदय ग्रहण करे प्रभु आज की प्रार्थना वचन का, खुदावन के नाम से वे आशीषित हो जाए। प्यारे परमेश्वर, सबेरे साहब संभाला, जो उपास रखे उनको 100 गुना बल दे, सामर्थ दे पिता परमेश्वर। और प्रभु लोगों आरोग्य दका तेल द्वारा जितने लोग विश्वास द्वारा प्रार्थना सुन के प्रेयर करवाए प्रभु यीशु के नाम से, तेल द्वारा प्रभु आपकी ब्लड की सामर्थ, आपके जी उठने का सामर्थ कार्य करे, यीशु के नाम से गवाह ठहर पाए प्रभु। 1 कुरिन्थियों 1:6 में कहा गवाह सच्चा निकला, मसीह यीशु के नाम से गवाही देने वाले बन पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर, हर एक को आपके हाथी में शक्ति खुदावा परमेश्वर आ जाए यीशु परमेश्वर, हर एक घराना यूट्यूब व्हाट्सएप प्रभु, और जो बीज बॉय है प्रभु, और जो प्रभु तेरे महिमा के लिए खड़े हैं, जो 10वां हिस्सा देने के लिए खड़े प्रभु यीशु तेरे ब्लड में कवर कर, खुदावन के नाम से कोई भी भरमाने वाली आत्मा कार्य कर ना पाए, उनका बॉय जाना बजाना 100 गुना फल लेके आए पिता। तेरे वचन कहता है परमेश्वर, आज जब तू किसी का कर्जदार नहीं पिता परमेश्वर पिता, ओ प्रभु हर एक कमी घटी तंगी में भी प्रभु तो पूरा करने वाला परमेश्वर पिता, हर एक लोग जान पाए आज की रात की प्रार्थना परमेश्वर, हर एक हृदय जीवन में कार्य करने पाए
नाज़री यीशु के नाम से पिता। प्रभु जिसके पास प्रेयर कराते पिता, जो बड़ी बोझ के साथ शैतान और दुष्ट आत्मा से लड़कर प्रभु लोगों प्रेयर करके जय और फतह पाता पिता। प्रभु उन लोगों को परमेश्वर पिता, उस दासों को, उस विश्वासी को परमेश्वर पिता, अनेक लोग प्रभु उसका जगह में प्रेयर करा के आशीष पाते पिता, उसके निकट में बोने और काटने वाले बन पाए, 10वां हिस्सा और भेड़ देने वाले बन पाए प्रभु यीशु के नाम से खुदा। प्रभु तेरे जन लोग का परमेश्वर पिता हर एक कमी घटी को पूरा करना रबारा शुक्र रब ये लखा रबारा शिंदा रा तरीब लखा रबा शके। मेरे प्यारे परमेश्वर राजा यीशु, हम आपके नाम के धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते पिता। जिस तरह माता समझते संभाल लीजिए प्रभु परमेश्वर, सबरे से आप तक संभाला, रास्ते लेके सबरे संभाल, हर एक कल का नया दिन दिखा पिता। बालियर महामारी का जल हर एक बचाए, दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से थम जाए खुदावन के नाम से। हर एक पापों को पश्चाताप करके परमेश्वर यीशु के नाम से चंगा पाए, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर पिता। हर एक आपकी हाथी में समझती पिता, जिसे माता संभालते उसे समाइए पिता। प्रार्थना सुना धन्यवाद, आपसे लेकर सवेरे परमेश्वर सहायता करे प्रभु, रात की काली सहायता करके प्रार्थना सुना धन्यवाद। सदर महिमा आपके दे, हर परिवार घराना को तेरे हाथी में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से इस दुआई को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।